नाजरीन आदाब, आरसी उर्दू टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप सादुल्ला खान सबील को सुन रहे हैं। शहर हैदराबाद से हज के मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होने वाले आज़मीन के लिए नामपल्ली में मौजूद हज हाउस में हज कैंप का आज पीर की शाम आगाज़ हो चुका है। साल 2025 के आज़मीन हज का पहला काफिला 29 मई को मंगल की सुबह 2:40 पर 262 आज़मीन के साथ मदीना मुनव्वरा के लिए प्रवास कर गया। हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से जिद्दा के लिए आखिरी काफिला 29 जून 2025 को उड़ान भरेगा। 29 अप्रैल तक 13 में 7 परवाजें हैदराबाद से मदीना जाएंगी। इसके बाद 17 में तक 29 में 24 परवाजें हैदराबाद से रास्त जिद्दा पहुंचेंगी। इस तरह 30 रोज़ा इस हज कैंप से तकरीबन 10,000 आज़मीन हज मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होंगे। इनमें 6,798 आज़मीन का ताल्लुक रियासत तेलंगाना से है, जबकि आंध्र प्रदेश के 1162, कर्नाटक के 832, महाराष्ट्र के 506, आसाम के 2, बिहार के 13, छत्तीसगढ़ के 23, दिल्ली के 2, जम्मू कश्मीर के 2, झारखंड के 5, मध्य प्रदेश के 6, उड़ीसा के 44 और उत्तर प्रदेश का 1 आज़ीम हज शामिल है। आज जो 262 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुंचे, इनमें सबसे ज्यादा आज़मीन हज का ताल्लुक शहर हैदराबाद से था। पहले काफिले से नसीहत आमेज खिताब करने वालों में मुफ्ती खलील अहमद, शेखुल हदीस जामे निज़ामिया हैदराबाद, सदरनशीन रियासती हज कमेटी सैयद गुलाम अफजल बयाबानी खुसरो पाशा, सदरनशीन तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्ला हुसैनी, सदरनशीन रियासती अखिलती मालियती कारपोरेशन उबैदुल्ला कोतवाल शामिल हैं। इस मौके पर शेख यास्मीन बादशाह, डायरेक्टर महकमा अखिलती बहबूद रियासत तेलंगाना, सज्जाद अली, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रियासती हज कमेटी, इरफान शरीफ, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और दीगर मौजूद थे। सदरनशीन रियासती हज कमेटी सैयद गुलाम अफजल बयाबानी खुसरो पाशा ने आज़मीन हज के पहले काफिले की रवानगी के बाद मजीद तफसीलात फरहम की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। 2025 का पहला काफिला आज मदीना मुनव्वरा रवाना हुआ और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आज़मीन हज को जो सहूलतें पहुंचानी थी और जहां तक उनके सेहत का मामला था, गए साल जो दुश्वारियां आई वहां पर पैदल चलने का मामला था, तो इस साल हमने हज के लिए पहला कदम के नाम से जो माक़बल से ही यानी ड्रा में उनका नाम उठने के बाद रोज़ आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक चलने की तरबियत दी। उसके बाद बेहतरीन उलमाए इकराम को रखकर हमने मनासिक हज उनको सिखाया ताकि उनका हज खुदा की बारगाह में कबूल हो। उसके बाद उनके सेहत का ख्याल रखा गया, जैसा कि वैक्सीनेशन का मामला हो, और खादिमुल हज यानी हज इंस्पेक्टर को इस साल बेहतर ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि नौजवान बच्चों को हम उसमें लिए हैं, उनको CPR की ट्रेनिंग दिए हैं, आज़मीन से किस किस्म से उनको सलूक करना है उस बात की ट्रेनिंग दिए हैं। और इस साल और एक खास बात यह है कि वहाँ की जो रुबात है उसके अंदर हमने कंट्रोल रूम कायम किया है। तो यहाँ से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ साहब जाएंगे आखिरी फ्लैट में और वहाँ पर रहेंगे, हमारे हज इंस्पेक्टर से रब्त में रहेंगे और बेहतर से बेहतर इंतजाम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमारे तमाम आज़मीन को खैर फैसल ले जाए, खैर फैसल लाए। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आरसी उर्दू टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।